नमस्कार, डिजाना न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रवासी सम्मेलन का महाकवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आत्मीयता के साथ इस सम्मेलन को संबोधित किया है। गुयाना का राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान, जयशंकर प्रसाद और उनके 3 राज्य मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इंदौर वासियों का दिल जीत लिया। जिस तरह से उन्होंने इंदौर को एम्फोसिस किया है, जिस तरह से उन्होंने इंदौर को महत्ता दिखाई है, उससे निश्चित रूप से इंदौर वासियों ने बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आप भारत में से बाहर कहीं भी रहें, आप भारत के राजदूत हैं और भारत पूरी तरह से आपके साथ है। उन्होंने एक प्रेरणा देने वाला, एक जिस तरह से हम कहते हैं कि एक मुखिया का, एक सरपरस्त का, एक अभिभावक का जो भाषण होना चाहिए वो आज प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिला। हाल खचाखच भरा था, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हाल के अंदर खड़े हुए थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जो आज अपने निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 1.5 घंटे विलंब से इंदौर पहुँचे थे, उन्होंने बहुत संक्षिप्त भाषण दिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि थोड़ा गागर में सागर भरते हुए उन्होंने इंदौर और इंदौर की जनता का दिल जीत लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीबीसी में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अरविंद तिवारी, न्यूज़ हेड। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। अरविंद जी, आज आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना, एक बहुत ही आत्मीयता के साथ जिस तरह से उन्होंने इंदौर को याद किया। अपन का इंदौर, साबूदाना, शिकंजी, कचौरी, समोसा, पोहा, जलेबी, क्या लग रहा है आपको? प्रतीक जी, आज का प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का मुख्य संबोधन मुझे लगता है कि इंदौर पे पूरा केंद्रित हो गया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को लेकर तो जो कहा, लेकिन अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने इंदौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा ये इंदौर नहीं, ये नया दौर है, ये इंदौर नहीं नया दौर है। उन्होंने इस बात को दोहराया। इंदौर के खान पान, इंदौर की संस्कृति, इंदौर के लोगों की जो आवभगत की, मेहमान नवाजी की जो शैली है, उसकी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। साबूदाने की खिचड़ी, शिकंजी, सब कुछ प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इंदौर जो है ये विरासत है एक, यहाँ पर जो है समय के साथ जो है इन्होंने अपने आप को किया है और इंदौर की अपनी एक विरासत है। और बहुत आत्मीय भाव से आज प्रधानमंत्री ने इंदौर को लेकर बहुत कुछ बातें कही। उन्होंने कहा अपन का इंदौर, ये लोकल टच जो अपने भाषण में दिया करते हैं अक्सर। हाँ, लोकल टच, स्थानीय बोली का इस्तेमाल उन्होंने किया। अपन का इंदौर, स्थानीय बोली का उन्होंने कहा है ना। और उन्होंने कहा कि इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने प्रतीक जी कही कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ देश में स्वाद की भी राजधानी है। उन्होंने 56 दुकान का जिक्र किया, उन्होंने सराफा का जिक्र किया, उन्होंने यहाँ जाइए, उन्होंने इंदौर की कचौरी का जिक्र किया, इंदौर के समोसे का जिक्र किया और कहा कि आप जो है एक बार इसका स्वाद ज़रूर लीजिए। जिन्होंने चखा है इसे, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बहुत आत्मीयता के साथ जो वो मुंह में पानी आने वाली जो उन्होंने बात की थी इंदौर के जायकों को लेकर, मुझे लगता है कि इंदौर के जो खान पान के ठिए हैं उनका सबसे बड़ा सम्मान है। मुंह में पानी आने वाले बात भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो ये इंदौर के तमाम खान पान के ठिए वालों का सम्मान है। नहीं, बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा। और प्रधानमंत्री की जुबान पे 56 दुकान का नाम आना, सराफा चौपाटी का नाम आना, इंदौर के जो मशहूर व्यंजन हैं, इंदौर के जो कचौरी, समोसा, शिकंजी, साबूदाने की खिचड़ी, ये प्रधानमंत्री की जुबान पे आना, ये मतलब एक बहुत ही आज का जो उनका संबोधन था प्रधानमंत्री का, कहा जाए तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन से ज़्यादा उन्होंने आज इंदौर को तवज्जो दी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री के संबोधन, जिस तरह की अपेक्षा प्रवासी भारतीयों को थी कि प्रवासी भारतीयों के हित में वो कुछ बात कहेंगे, जो छोटी छोटी उनकी जो समस्याएं रहती है उसको लेकर कुछ कहेंगे, उसके बजाय प्रधानमंत्री ने आज इंदौर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इंदौर का जो मतलब दिल खोलकर आज प्रधानमंत्री ने इंदौर की तारीफ लेकर भी बहुत ही पॉजिटिव वो दिखाई दिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश के जल को लेकर, जंगल को लेकर, आदिवासी को लेकर और अध्यात्म को लेकर। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा का जल है, जो जंगल है, जो आदिवासी है और अध्यात्म है। अध्यात्म की जब बात कर रहे थे तो उन्होंने उज्जैन का जिक्र किया, महाकाल लोक का, कि महाकाल लोक के बाद एक नया दौर आया है। तो प्रधानमंत्री भले ही गुजरात के हैं, भले ही वो गुजरात में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस तरह से उनकी मध्य प्रदेश को लेकर उनकी समझ है, और क्यों ना हो, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के में जब राष्ट्रीय सचिव थे तब वो मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे।
तो मध्य प्रदेश को लेकर जो उनकी जी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और आर्थिक समझ है, वो भी आज देखने को मिली जब वो जल, जंगल, जमीन और आदिवासी की बात कर रहे थे, क्योंकि यही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। बिल्कुल प्रतीक जी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा का जल है, मध्य प्रदेश में जंगल है, मध्य प्रदेश में अध्यात्म है। उन्होंने उज्जैन के महाकाल लोक का भी आज अपने संबोधन में जिक्र किया और मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रचुर संभावनाएं हैं। यहाँ की संभावनाओं को आप अपने अपने देश में भी लोगों के सामने रखें। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, प्रचुर संभावना वाला प्रदेश है। प्रतीक जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि इंदौर अपने आप में एक अद्भुत शहर है। इंदौर एक दौर है, इंदौर एक ऐसा शहर है जो समय से आगे चलता है और अपनी विरासत को भी सहेजे रखता है। तो इंदौर को लेकर प्रधानमंत्री का ये कहना कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो समय से आगे चलता है और अपनी विरासत को भी सहेजे रखता है, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इंदौर की प्रशंसा करके आज मैंने शुरुआत में कहा कि इंदौर की प्रशंसा करके मोदी जी ने इंदौरियों का दिल जीत लिया है और भारतीय जनता पार्टी को तो के लिए तो इंदौर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो 9 लोकसभा चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं यहाँ पर, और पिछले कई बार से लगभग 5 बार से यहाँ महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये शहर महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि इंदौर जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उस लिहाज से भी इंदौरियों को दिल जीतते हुए कहा कि इंदौर का एक नया दौर है और इंदौर एक स्वच्छता की, सफाई की नई परिभाषा लिखने जा रहा है। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने फोकस किया उससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है। 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और आज प्रधानमंत्री ने इंदौर को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर जो कहा है, हम उसे इससे सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं। जहाँ तक बात है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी प्रधानमंत्री जी की, अरविंद जी, आपने भी उसको नोट किया होगा कि उन्होंने प्रवासी भारतीयों को ये कहा कि आप कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, किसी भी भूमिका में हों, लेकिन आप भारत के राष्ट्रदूत हैं, आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर आप योग के, ये ब्रांड एम्बेसडर आप शांति के हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर आप विकास के हैं, अध्यात्म के हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हैं। तो एक प्रवासी भारतीयों को जो महत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है, निश्चित रूप से जब ये प्रवासी भारतीय, मैं चाहूँगा कि आप और आपके रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद हैं वो ये भी पता करें दर्शकों से और खासकर प्रवासी भारतीयों से कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बताया, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। नहीं, निश्चित तौर पर प्रवासी, जैसा कल प्रतीक जी, कल भी हुआ था, युवा प्रवासी दिवस था और कल भी विदेश मंत्री ने यही बात कही थी कि जो युवा प्रवासी हैं वो विदेशों में भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने अपना भाषण इसी बात पर फोकस किया। उन्होंने सभागार में मौजूद प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप हमारे राजदूत नहीं हो, आप हमारे राष्ट्रदूत हो और हम, भारत जो है हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल कर रहा है उनको प्रधानमंत्री ने विस्तार से प्रवासियों के सामने रखा और उन्होंने आग्रह किया कि भारत जिस दौर में है, इस दौर को विश्व, आप जिन देशों में रहते वहाँ जाइए और हमारी बात को आगे बढ़ाइए। भारत अब बदला भारत है। पिछले 8 साल में भारत में बहुत बदलाव हुआ है और इस बदलाव को आप विश्व की जनता में हमारे प्रतिनिधि के रूप में रखिए। प्रधानमंत्री ने आज जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े जिन मुद्दों पर बात की प्रवासी भारतीयों से, उन्होंने स्पष्ट किया, भारत की प्रमुखताओं को उन्होंने रेखांकित किया और भारत की प्रमुखताओं को रेखांकित करने के साथ ही उन्होंने सारे लोगों से ये आग्रह किया कि आप जिन जिन देशों में लौट कर जाएँ वहाँ, एक तो उन्होंने ये आग्रह किया कि आप भारत के बारे में विस्तार से जानें, हम जो काम कर रहे हैं उसकी विस्तार से जानकारी लीजिए। वो जानकारी आपको हम हर स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और फिर इस जानकारी को आप विश्व के अलग अलग देशों में आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बताइए लोगों को कि भारत अब बहुत बदला हुआ भारत है। उन्होंने कहा प्रवासी भारतीयों से कि आपकी जिम्मेदारी भी अब इस दौर में बहुत बढ़ जाती है। आपके पास जितनी जानकारी है, जो तथ्य हैं, उसको आप विदेशों में बताएंगे तो उसका फ़ायदा आपके देश को मिलेगा। उन्होंने कहा हम आपको अपना ही मानते हैं, आपका हमारा दिल का लगाव है और आप जो है
यहाँ आए हैं, यहाँ आपने क्या हासिल किया, यहाँ आपका क्या अनुभव रहा है, उसको आप जब शेयर करेंगे तो भारत को लेकर एक अलग परसेप्शन बनेगा। प्रतीक जी, आज प्रधानमंत्री ने जो निकट भविष्य में G20 देशों का सम्मेलन होने वाला है, उसके बारे में भी प्रवासी भारतीयों से कहा कि ये जो G20 देशों के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, जब वो वापस लौटकर आपके देश में आए तो आप उनसे पूछिए कि भारत का उनका अनुभव कैसा रहा है। चूँकि भारत G20 का अध्यक्ष है अरविंद जी, तो इस बात को भी प्रधानमंत्री रेखांकित कर रहे थे कि ये बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से G20 का अध्यक्ष बनना दुनिया में ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और भारत की जिस तरह से विश्व के मंचों पर भारत की जो अब पूछ परख बढ़ी है, भारत का जो सम्मान बढ़ा है, भारत की जो बात को महत्व दिया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है, और भारत की बात को विश्व के मंचों पर जिस तरह से गंभीरता से और गौर से सुना जा रहा है, उस बात को भी लेकर प्रधानमंत्री आज जिक्र कर रहे थे प्रवासी सम्मेलन में। जी 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 जी। दूसरा, बिल्कुल प्रतीक जी इन सारी बातों का जिक्र किया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने आज यह रेखांकित करने में पूरी ताकत लगाई, कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत नॉलेज और स्किल के मामले में विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हम जो है स्किल कैपिटल के रूप में हैं, विश्व की स्किल कैपिटल के रूप में। तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, हम उसका फ़ायदा जो है प्रवासी भारतीयों को देना चाहते हैं, विश्व के दूसरे देशों को देना चाहते हैं। उन्होंने भारत की जो उपलब्धियां हैं उनको प्रमुखता से रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि ये सारा वो दौर है जिसमें हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमने जो हासिल किया है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको प्रमुखता से आप आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेगी। ये भी कहा कि हमारे साथ, हमारे युवाओं के पास स्किल के साथ वैल्यू है, मूल्य है। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास अध्यात्म है, हमारा धर्म और संस्कृति हमारी बहुत रहे, हमारा पुराना इतिहास बहुत समृद्ध है और ये सब हमारा सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन इस सब को आगे बढ़ाने का काम, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का काम आपको एक बात मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज भाषण था और उन्होंने जो भारत की ये विकास की बात की, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत बहुत बदला है, भारत में बहुत परिवर्तन आया है और भारत ने अभूतपूर्व और असाधारण प्रगति की है। वो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री ने, प्रतीक जी, आज अलग अलग सेक्टर्स में जो भारत की उपलब्धियां हैं उनको प्रमुखता, हालांकि प्रधानमंत्री का भाषण बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अलग अलग सेक्टर्स की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो स्पेस साइंस के सेक्टर की उपलब्धि हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो, चाहे नॉलेज बेस्ड जो काम हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में जो काम हो रहा है, बहुत सारी जिक्र उन्होंने किया। हाँ, कोरोना वैक्सीन उन्होंने बताया कि हमने किस सहजता से, मतलब हम जब विश्व के दूसरे देश संघर्ष कर रहे थे तब हमने अपने देश के लोगों को ही नहीं, हमने अपने सहयोगी देशों को भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया। मतलब उन्होंने कहा कि भारत के बारे में अब विश्व के देशों में भी परसेप्शन बदलने लगा है। भारत विश्व की एक अलग ताकत है। अब प्रधानमंत्री का हमें कोई कमज़ोर ना आके, उन्होंने कहा कि हम जो है विश्व की एक अलग ताकत अब बन गए हैं और आने वाले समय में भारत का और भी बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। युवाओं के पास स्किल है, वैल्यू है, भारत के पास ताकत है, भारत सक्षम है। वो स्पेस का जिक्र कर रहे थे, वो अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, वो कोरोना का जिक्र कर रहे थे, कोरोना को किस तरह से आपदा को अवसर में बदला, वो वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के सामने प्रवासी सम्मेलन में एक मजबूत भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत और संपन्न भारत का खाका खींचा है। इसमें प्रधानमंत्री जी किस हद तक सफल रह पाए? नहीं, बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत विश्व में अब एक अलग ताकत है, इसका एहसास कराने में आज कोई कसर बाकी नहीं रखी। साथ साथ उन्होंने, प्रतीक जी, आज प्रवासी भारतीयों को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। एक बहुत बड़ी बात ये उन्होंने आज प्रधानमंत्री ने कही, भारत एक ताकत है, भारत एक अलग स्वरूप में, ये तो उन्होंने बताई। साथ साथ उन्होंने आज ये भी बताया कि आप दुनिया में कहीं भी हो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। तो एक विश्वास का भाव प्रधानमंत्री ने आज यहाँ जागृत करने की कोशिश की है प्रवासी भारतीयों के बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये हमने देखा भी है अरविंद अतीत में। हाँ, उन्होंने प्रतीक जी एक बात और कही उन्होंने कि आप जहाँ भी रहते हैं, उन्होंने मतलब 1-to-1 एक अटैचमेंट की कोशिश की। उन्होंने कहा आप जहाँ भी रहते हैं भारत आपके साथ रहता है, भारत को आप अपने साथ रखते हैं। देखिए, ये बात अतीत में भी अगर हम अरविंद जी देखें तो बिल्कुल सही साबित हुई है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ और भारतीय फंसे
तो उनको निकालने में भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब जो खाड़ी देशों की परेशानियां हुई तो वहाँ से केरल के बहुत सारे लोगों को लाने में भारत ने एक कामयाबी हासिल की थी। इसी तरीके से जब कोरोना था तो भारतीयों को वापस ला पाने में भी भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक भूमिका तो भारतीयों के साथ रहती है। भले ही वो भारत के पासपोर्ट का रंग उनका भले ही बदल गया हो, भले ही वो भारत के नागरिक नहीं रहे हो, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली हो, लेकिन सरकार अपने देश के लोगों को का साथ नहीं छोड़ती है। ये बात प्रधानमंत्री ने की और ये बहुत ही बात आश्वस्ति कारक है अप्रवासी भारतीयों के लिए भी, प्रवासी भारतीयों के लिए भी, कि उन्हें ये विश्वास होता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भारत की सरकार उनके साथ है। लेकिन आज मुझे एक बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में जो हौच-पौच हो रहा था, प्रवेश के लिए जो अव्यवस्था की स्थिति बनी, हाल में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, लोग घुस नहीं पा रहे थे, जो ये एकदम अव्यवस्था का दौर शुरू में कैसे हुआ और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के दौरान भी इस तरह की अव्यवस्था होना सम्मेलन में निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। प्रतीक जी, देखिए, इस आयोजन स्थल पर प्रवेश और आयोजन स्थल पे प्रवेश से जुड़ी सारे अधिकार विदेश मंत्रालय ने अपने पास रखे थे। रजिस्ट्रेशन विदेश मंत्रालय ने किया, पासेस विदेश मंत्रालय ने जारी किए। आज सुबह जब डेलीगेट्स आयोजन स्थल पर पहुंचे तब उन्हें पहली बार मालूम पड़ा कि लैपटॉप के बैग अलाउ नहीं किए जाएंगे। जो किट बैग उन्हें दिए गए थे वो अपने साथ लेकर आए थे, वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, इसकी भी जानकारी मुझे लगता है कि MES को कल ही दे देनी थी। उसके चलते जो है आज 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया गया। तो इसके कारण अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई। कई प्रवासी भारतीय नाराज होकर चले गए, वो विदेश मंत्रालय को कोसते नजर आए। उनकी झड़प भी हुई। यहाँ जो तैनात अधिकारी थे, जो सुरक्षा प्रबंध में तैनात थे, सुरक्षा प्रबंध में तैनात अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि हम यहाँ पर विदेश मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने जो गाइडलाइन सेट की है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। इसी के चलते जो है वो जो निर्देश हमको दे रहे, विदेश मंत्रालय ने हमसे कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते, SPG प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर जो है बैग अलाउ नहीं होंगे, डेलीगेट के लैपटॉप बैग नहीं अंदर लेके जा सकेंगे। तो वो हमारी मजबूरी थी, हमने उन्हें रोका। यह जानकारी यदि प्रतीक जी 1 दिन पहले डेलीगेट्स को दे दी जाती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। ये एक बड़ा कारण परेशानी का बना। दूसरा ये कि ये बात भी समझ से परे है कि जो ग्रैंड हॉल जिसमें 2200 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ के लिए आखिर इतने पासेस क्यों जारी हुए? या यदि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे भी वहाँ लोगों को बिठाया जाना था तो वहाँ पर फिर नियंत्रण क्यों नहीं किया गया? नियंत्रण क्यों नहीं किया गया? आखिर जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी बनती थी ना कि जो लोग वहाँ पर तैनात हैं उनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर 2000 सीट्स ही थी उस हॉल में, क्योंकि 2200 में से 200 सीट्स तो जो है वो मंत्रियों के लिए, राजनयिकों के लिए, अलग अलग देशों के जो नुमाइंदे आ रहे थे उनके लिए थी, वरिष्ठ नेताओं के लिए थी। लेकिन जो 2000 सीट्स थी अगर वो फुल हो गई थी तो उसके बाद हाल में प्रवेश क्यों दिया गया? जो जिम्मेदार लोग थे उनको हाल में प्रवेश वहीं रोक देना था। एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, उसमें यदि प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले अव्यवस्था बने, प्रधानमंत्री जब उस सभागार में मौजूद हो तो लोग जो हैं वो खड़े नजर आएँ, लोग एक दूसरे से को धकियाते नजर आए, तो एक बड़ी अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। मेरी आज यहाँ पर जो व्यवस्था में तैनात अधिकारी उनसे भी इस विषय पे बात। दूसरी बात ये कि हम बात कर रहे हैं, पहले बड़ी बड़ी बातें की गई कि यहाँ पर जो है वो डेलीगेट जो प्रवासी भारतीय उनके लिए सम्मेलन है। मुझे आज सभागार में इंदौर के कई लोग बैठे नजर आए। आखिर इन लोगों को किस आधार पर वहाँ प्रवेश दिया गया? भाई जो इन्वाइटीज थे पॉलिटिशियंस या मंत्री वगैरह उनका तो ठीक है, लेकिन इंदौर के कई सामान्य लोग भी सभागार में बैठे नजर आए। तो फिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी चाक चौबंद व्यवस्था की, सब ये आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये व्यवस्था किसी स्तर पर जो है वो ठीक नहीं रही। और इसको लेकर कई प्रवासी भारतीय भी नज़र आए। जब मीडिया सेंटर में हम थे तो वहाँ पर 2 महिलाओं ने आकर इस बात पे अपना विरोध दर्ज करवाया कि जब हमें निमंत्रण जारी किया गया था तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि आज कहीं ना कहीं चूक हुई है, अव्यवस्था बनी है। अरविंद जी, मैं सूरीनाम के प्रधानमंत्री संतोखी जी का जिक्र करना चाहूँगा और गुयाना के राष्ट्रपति जी अली साहब का जिक्र करना चाहूँगा। दोनों ने जिस तरह से भारत के साथ अपने रिश्तों को याद किया, सूरीनाम ने और गुयाना ने, और जिस तरह से संतोखी जी ने तो, चंद्रिका प्रसाद जी ने तो नमस्ते भी कहा और भारत को लेकर बात भी की, धन्यवाद भी कहा उन्होंने। तो एक जड़ें, उनकी रूट्स, इन दोनों देशों की रूट्स भारत में हैं, जो जड़ें भारत में हैं,
उसको लेकर उन्होंने जो बात की। और प्रधानमंत्री जी तो गुआना का जिक्र कर रहे थे कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब की तस्वीरें आपने मुझे दिखाई हैं, और वो बड़े भावुक हो गए थे नरेंद्र मोदी जी गुआना के राष्ट्रपति जी की उस बातों को लेकर कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब की बातें आपने बताई हैं। तो ये किस तरह की एक बॉन्डिंग हमारी गुआना से और सूरीनाम से आज के बाद बनेगी, उसका कुछ अगर आपने मीमांसा की हो, आकलन किया? देखिए प्रतीक जी, सूरीनाम और गुयाना दोनों के साथ भारत के संबंध बहुत मधुर हैं। गयाना की तो जो है 40% पॉपुलेशन वो भारतीय है, और वहाँ के राष्ट्रपति ने तो बताया कि वो यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ अपनी संबंधों का जिक्र किया, बोले जब मैं कुछ भी नहीं था और जब मैं वहाँ गया था तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और तब भारत को लेकर उनका जो नज़रिया था तब से मैं उन्हें जानता हूँ। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के सहयोग से अपने देश में बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं। तो दोनों ने ये बताने की कोशिश की कि भारत हमारा बड़ा भाई है, भारत हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में है, और यहाँ से यदि हमें मदद मिलती है तो हम अपने देश में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। तो दोनों ने माना इस तो भारत, जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भारत विश्व में एक अलग ताकत बनता जा रहा है, भारत अब अलग भारत है, वो आज दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके भाषण से साफ नजर आया कि भारत पर उन्हें बहुत भरोसा है और भारत के सहयोग से वो अपने देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। अरविंद जी, हॉल में आपने कहा कि बहुत सारे इंदौर के लोग मौजूद थे। मैं खासतौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि कौन प्रमुख पॉलिटिशियन थे जो आज हाल के अंदर मौजूद थे प्रधानमंत्री के उसमें, और उनमें से कितने पॉलिटिशियन खासतौर पे जो है उनको प्रधानमंत्री की जो लंच सूची है 108 लोगों की, उसमें से कितने लोगों को स्थान मिला है जो प्रधानमंत्री के साथ लंच करेंगे? खासतौर पे इंदौर के राजनीतिकों का अगर मैं नाम आपसे जानना चाहूँ। देखिए प्रतीक जी, इन वक्त पे कोई बदलाव हुआ तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस बात की मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश हो रही थी कि उस सूची में और कुछ नाम जुड़ जाए, लेकिन जो सूची हमारे पास अभी तक थी उसके मुताबिक इंदौर से सांसद शंकर ललवानी का नाम ही उस सूची में था। बाकी मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के डीजीपी, जो विदेशी राजनयिक हैं, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, राज्यपाल हैं, गृह मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, ये तमाम नाम थे। लेकिन इंदौर का जो नाम हमारे पास उस दौर पे हमारे पास जो जानकारी थी, इंदौर से सांसद शंकर ललवानी थे। इस बात की पूरी कोशिश हो रही थी कि दोनों मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इस सूची में स्थान मिल जाए। अब उसमें अंतिम निर्णय क्या हुआ है ये तो अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें सारा जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना था। स्थानीय स्तर से जो नाम अनुमोदन भेजे गए थे उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही अंतिम निर्णय लिया है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज जो है सभागार में जो लोग प्रमुख इंदौर के लोग मौजूद थे उनमें सुमित्रा महाजन थी, कैलाश विजयवर्गीय थे, तुलसी सिलावट थे, उषा ठाकुर थी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के कई सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे थे, राजेश सोनकर थे, ये नेता जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन थी, ये सब लोग जो है सभागार में नजर आए। पर ये कुल मिलाकर जो प्रवेश को लेकर जो झंझट हुई है, आपाधापी हुई है, उसने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अच्छे भले भोजन के अंदर एक कंकड़ आ गया और जो मुंह कसेला हो जाता है उसको किया। इसकी थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी चाहिए थी, खासकर विदेश मंत्रालय को इसकी सावधानी रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, उसके सामने इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से अरविंद तिवारी जी बता रहे हैं कि बहुत सारे अप्रवासी भारतीय कहीं ना कहीं नाराज होकर लौट गए, उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए और इंदौर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से अपने संबोधन में इंदौर को महत्व दिया है, प्रमुखता दी है, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भी उजागर करती है, क्योंकि इंदौर जो है वो मालवा निमाड़ का गढ़ है, मालवा निमाड़ की एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजधानी है, और मालवा निमाड़ की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उसका केंद्र इंदौर है। तो निश्चित रूप से इंदौर के मार्फत मालवा निमाड़ को साधने की एक कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की है। अरविंद तिवारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक जी कि आज इंदौर के मार्फत प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से को साधने की कोशिश की है। इंदौर से, चूँकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मैसेज इंदौर से ही फ्लोट होता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर से ही संदेश चलता है। तो आज प्रधानमंत्री ने इंदौर को लेकर जो कुछ कहा, निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में बहुत ही फायदे का सौदा साबित होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने आज चुन चुन कर इंदौर से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसा फोरम
जिसमें बहुत सारे अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। प्रवासी भारतीयों को लग रहा था कि उनसे जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, जैसा कल भी आपकी और हमारी बात हुई थी तो बात चली थी कि जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रवासी भारतीयों से जुड़े, हाँ वीजा से, तो वैसे किसी मुद्दे पे नहीं, दो ही बातें रही आज के। एक तो प्रधानमंत्री ने इंदौर की जमकर तारीफ की, और दूसरा जो प्रवासी भारतीय थे उन्हें विदेशों में अपना राष्ट्रदूत बताने, विदेशों में उन्हें भारत का परचम फैलाने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपकी पूरी मदद चाहिए। प्रधानमंत्री का फोकस इस बात पे था कि ये जो प्रवासी भारतीय आए हैं ये अपने देशों में जाकर बताएं कि भारत कैसा है, भारत एक अलग ताकत है, ये इस पर प्रधानमंत्री का बहुत फोकस। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आप वहाँ बने रहिए अपनी टीम के साथ और वहाँ हमें लगातार अपडेट्स देती रहिए। प्रधानमंत्री जी गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी के साथ प्रमुख के साथ 1-to-1 करने वाले हैं, उसके बाद लंच देने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स देती रहिए। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।